28 साल हो गया और बड़े स्वस्थ सशक्त जीवन जी रहे हैं। कई उसमें से मैं उदाहरण देता हूं, और जो कैंसर के रोगी हैं उनको मैं फ़ोन भी देता हूं, ताकि उनसे प्रेरणा उनको मिलती है कि किस स्थिति में वो थे और कैसे वो ठीक हुए, बिना किसी दवाई के, सिर्फ आहार और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग से। और यहाँ पर तो प्राकृतिक आहार, आयुर्वेद और यज्ञ चिकित्सा, बहुत सारी चिकित्साएं मिला करके हो रही हैं, तो इससे कई गुना लाभ आपको मिलता है। तो इसलिए जो है पूरे धैर्य के साथ हम करते हैं कैंसर का इलाज, तो सफलता अवश्य मिलती है। पहले आप ये समझ लें, कैंसर होता ही क्यों है। ये ध्यान रखें कि हर व्यक्ति के अंदर ऑन्कोजीन्स सामान्य अवस्था में होता है, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य में संवर्धन करता है, वो बीमारी नहीं पैदा करता है। लेकिन जिनके जीवन में कभी भी कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, आहार, विहार, विचार, व्यवहार, संस्कार के अंदर, तो वह जो कैंसर का जीन है पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है और कैंसर रोग पैदा करता है। किन किन परिस्थितियों में ये जीन पागल हो सकता है, इसके अतिरिक्त जिन परिवारों में, अभी कल परसों ही एक फैमिली ब्रेस्ट कैंसर की आई, लंग्स कैंसर की, तो हमने कहा भाई परिवार में, क्योंकि पहले आज से करीब 40 साल पहले कैंसर को हेरिडिटरी रोग नहीं माना जाता था, लेकिन सर्वप्रथम अध्ययन किया गया बोनापार्ट नेपोलियन के परिवार पर। बोनापार्ट नेपोलियन की बहन, माता और कई परिवारों में सदस्यों को जो है कैंसर था। फिर उसके बाद और कई अध्ययन हुए और पता चला कि भाई कैंसर का कारण भी हेरिडिटरी होता है। लेकिन जिस परिवार में कैंसर रहा है, यदि वे लोग अपने इन्वायरमेंट यानी हमारा प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर कल्टीवेशन हैबिट, इसे हम ठीक कर लेते हैं तो संभावना काफ़ी कुछ हम खत्म कर देते हैं। तो इसलिए जो है उनके लिए भी ये सेशन काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, ताकि परिवार को बचाना है, आने वाली संतति संतान को बचाना है, तो इसे ध्यान में रखें। कारण क्या हो सकता है? कई कारण हैं। कब, किस अवस्था में वह जो जीन है कैंसर का जो सुप्त पड़ा हुआ है, कोई हमें हानि नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन कब किस विषम परिस्थिति में वो विक्षिप्त हो जाए, पागल हो जाए,
और वो विक्षिप्त स्थिति होती है, हम आहार को सर्वप्रथम लेते हैं कि वह आहार जो कार्सिनोजेनिक आहार होता है, कैंसर पैदा करने वाला होता है, तो जितने भी ऐसे आहार जिसमें सिंथेटिक संश्लेषित तत्व मिलाए जाते हैं, नाना प्रकार के प्रिजर्वेटिव, कलरेंट, एडिटिव्स, कम से कम 500 प्रकार के ऐसे जहरीले रसायन इस समय हमारे आहार में मिलाए जाते हैं जो कैंसर के कारण बन जाते हैं। तो मार्केट में मिलने वाले आहार, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फेक्शनरी फूड्स क्यों ना हो, प्रोसेस फूड, आपके फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारे जो है इन आहारों से जहां तक संभव हो बचने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो आपको सुनते हैं, आपके बताए हुए अनुसार भोजन लेते हैं, फिर भी हमें कैंसर हो गया, इसका क्या समाधान है, कैसे हो गया? तो मैं उनसे कहता हूं कि कहाँ रहते कहाँ हैं? तो कहते हैं कि दिल्ली रहता हूं, बम्बे रहता हूं, कानपुर रहता हूं। मैंने कहा कि वहाँ के हवाओं में, वहाँ के फिजाओं में कैंसरकारी तत्व है। जैसे कल ही एक रिपोर्ट में टीवी पर देख रहा था, दिल्ली की स्थिति, अभी की स्थिति जो है बहुत खराब हो रही है, क्योंकि दिल्ली में प्राय देखा जाता है 2.5 PM दैनिक वातावरण में ये पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा होती है कि इतना नॉर्मल माना जाता है, जबकि वो संख्या बढ़ के कहाँ तक पहुँच जाता है? 300, 400। कितनी खतरनाक टॉक्सिक एनवायरनमेंट, कैंसरस एनवायरनमेंट। इतना ही नहीं, उन हवाओं में, फिजाओं में कैडमियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड, ये मेटालिक टॉक्सिसिटी बड़े सूक्ष्म मात्रा में घुले रहते हैं और ये हमारे शरीर में जाकर के भांति भांति कैंसर पैदा करते हैं। कई लोग अनजाने में ही बहुत सारी कैंसरकारी तत्वों को खाते पीते रहते हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूं, इस समय वो क्या देते हैं, कैंडल पार्टी देते हैं, मोमबत्ती जला करके, रंग बिरंगी मोमबत्तियां, हरा, लाल। इसके अतिरिक्त जो है, जब पूजा पाठ करते हैं तो भांति भांति की अगरबत्तियां जलाते हैं। उन अगरबत्तियों में, उन मोमबत्तियों में कितने खतरनाक हाईली कार्सिनोजेनिक तत्व होता है, जिसको बोलते हैं बेंजोपायरिन, बेंजोपायरेडिन, बेंजोफेंथ्रिन। तो ये सारे, इसके अतिरिक्त आपके टॉलिन, तो ये जहरीले पदार्थ हाईली कार्सिनोजेनिक होते हैं, जो हमारे सांस के सहारे अंदर प्रवेश करके उस कैंसर कोशिका को विक्षिप्त बना देते हैं, पागल बना देते हैं। इसके अतिरिक्त खान पान की गड़बड़ी, वह भी जो है काफी जो है डिस्टर्ब होता है
जैसे खाने पीने की चीज़ों में जो हम खाते हैं, जैसे मार्केट से आप लाते हैं सब्जियां, देखिए हिंदुस्तान में कैंसर के रोग के लिए सबसे बदनाम स्टेट कौन सा है मालूम है आप लोगों को? पंजाब। पंजाब में यानी प्रयोग हुआ, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि वहाँ की मिट्टी तक में, पानी तक में जो है कैंसर के जो है ना पैदा करने वाले कार्सिनोजेनिक तत्व घुले हुए हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखिए कि हमें हर दृष्टि से बचना है, बचाना है। उन जहरीले रसायनों को शरीर से निकालने वाले आहार भी खाने हैं। अब पूजा पाठ करें तो आप अगरबत्ती जलाकर नहीं करें, आप क्या जला सकते हैं? घी जलाइए। जैसे यज्ञ की आहुतियां यहाँ दी जाती हैं, सबसे बढ़िया घी जला दीजिए, तो उससे निकलने वाला जो गैस है, एसिटिलीन है, वो वातावरण को शुद्ध रखेगा। तो ये ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त जो है पेंट में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, इसी प्रकार से जैसे कई लोग मूंगफली खाते हैं, बादाम खाते हैं, और अचानक उनके मुंह में कोई कड़वी चीज चली जाती है, कड़वा एकदम कड़वा, मुंह खराब हो जाता है। कई लोग तो थूक कर फेंक देते हैं, कई लोग गिटक जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एफ्लाटॉक्सिन्स, जो लीवर समेत कई कैंसर रोगों को पैदा करता है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि ऐसी परिस्थिति में इन सारी चीज़ों से मैं बचें। तो ये ध्यान रखना कि भाई ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैंसर पैदा करता है। आपके जो है ये जो टेल्कम पाउडर है, ये जो लिपस्टिक है, जितने कॉस्मेटिक प्रसाधन हैं, उन सब में एक विशेष प्रकार का रसायन पाया जाता है जिसको बोलते हैं फैथेलेट्स। ये फैथेलेट्स हमारे शरीर में जा करके उसके जो मेटाबोलाइट्स है वो बनाता है डाई इथाइल हेक्साइल फैथेलेट्स, जो कई प्रकार के बीमारियां, कैंसर, नपुंसकता इत्यादि इत्यादि पैदा करता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि इन सारी चीज़ों का, उसी प्रकार से कम प्लास्टिक का प्रयोग करो। प्लास्टिक में बिस्फेनॉल ए होता है, और विशेष रूप से लोग यात्रा करते हैं तो होटल से प्लास्टिक में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं, और गरम गरम चीज़ें उसमें बिस्फेनॉल ए सीक्रेट होता है। और ये बिस्फेनॉल ए क्या है? महिलाओं का जो है, तो ध्यान रखेंगे भाई, इस प्रकार के आहार और वातावरण से मुक्त रहने का प्रयास करें तो आप जो है कैंसर से काफ़ी दूर रह सकते हैं। फिर भी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मजबूरी बस। तो मैं बोल रहा था कि बिस्फेनॉल ए प्लास्टिक में, तो पानी वगैरह का प्रयोग करें तो स्टील के बर्तन का प्रयोग करें। स्टील के बोतल खूब मिल रहा है, प्लास्टिक का ठीक है,
बहुत इमरजेंसी हो, लेकिन उसमें भी ध्यान रखें कम से कम प्रयोग हो, क्योंकि बिस्फेनॉल ए महिलाओं के जो हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन है, जिसकी गड़बड़ी से ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसका ये नकलची है। वही है, उसके जो मोलेकुल्स हैं ठीक वैसे ही हैं जैसे एस्ट्रोजन के हैं। तो इसलिए सावधान रहें। तो ऐसे कई पैड का प्रयोग होता है। उस पैड में भी एक विशेष प्रकार का रसायन पाया जाता है जो कैंसरकारी हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए परमात्मा ने बहुत सारी चीजें भी दे रखी है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो शहर में रहते हैं, शहर के रहने वाले लोग सुन लो अच्छी तरह से, जो शरीर में जहर आप बो रहे हो उसे दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने 3 आहार विशेष रूप से जो है रिसर्च करके सत्य को हमारे सामने रखा है कि इनका हम प्रयोग करें तो हमारा सिस्टम डिटॉक्सिफाई उन जहरीले रसायनों से, कैडमियम, क्रोमियम, लेड, मरकरी, आर्सेनिक, इन सब से काफी कुछ मुक्त रहता है। और उसमें पहला नाम टमाटर का है। टमाटर, लाल टमाटर। इस पर किल विश्वविद्यालय ब्रिटेन के डॉक्टर जॉर्ज ट्रस्कॉट ने इस पर काफी रिसर्च किया, शोध कार्य किया और इस सत्य को सामने रखा कि मेटालिक टॉक्सिसिटी से बचने के लिए टमाटर का प्रयोग हम करते हैं। तो टमाटर का जो लाइकोपिन है उन जहरीले रसायनों के साथ बाइंड होकर के, उसे बांध करके, उसे अपने जाल में फंसा करके हनी ट्रैप की तरह कान पकड़ कर निकाल बाहर करता है। तो इसलिए जो है 4-5 टमाटर उबाल कर खाया करो, रोज उबाल कर खाना, इसलिए कि टमाटर में जो लाइकोपिन होता है वो काफी फाइबर के साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, बहुत गहरा रिश्ता है उसका। लेकिन जब उसे उबाल देते हो तो वह रिश्ता कमजोर हो जाता है और शरीर आपका जो है अच्छी तरह से उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और कैंसर जैसे रोगों से रक्षा करता है। इस पर भी रिसर्च हुआ, खोज हुआ कि किस प्रकार से जो है आपके जो है उबालने से कैसे जो है ये हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी बन जाता है। कार्नेल विश्वविद्यालय की एक वैज्ञानिक रुई हुई ली यू, तो रुई हुई ली यू ने खोज किया कि कम से कम 15-20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, 30 सेकंड तक, 15 से 30 मिनट तक, सेकंड नहीं मिनट, मंद आंच पर गर्म करना चाहिए ताकि धीरे धीरे उस टमाटर के अंदर जो लाइकोपिन है, लाइकोपिन जो लाल रंग है उसका, जिसको कैटेनॉइड, वह जो है काफी मात्रा में रिलीज हो जाता है